हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक रुद्रांश की अमेजिंग वीडियो, जहां आपको हॉरर से लेकर मोरल तक स्टोरी मिलेगी। और आज है मोरल स्टोरी। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी कहानी को पूरा देखना। सच में यार बहुत मेहनत लगती है स्टोरी बनाने में। अगर आप लोग देखोगे नहीं, वीडियो आगे नहीं बढ़ेगी तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। प्लीज आप मेरी स्टोरी को पूरा देखिए और ट्रस्ट मी, मेरे चैनल पे आपको एक से बढ़कर एक स्टोरी मिलेगी। एक बार विजिट जरूर करना। और आज की कहानी है भाग्य लक्ष्मी। एक गांव में सुखी राम अपनी बीवी और अपनी बेटी राधा के साथ रहता था। उसकी एक दुकान थी जिसमें वो सब्जियां बेचा करता था। घर चलता था। सुखी राम सिर्फ नाम का ही सुखी था, वरना हर वक्त हर बात पर कुड़कुड़ किया करता था। हमेशा दूसरों के दिल दुखाने वाली बातें किया करता था और थोड़ा सा कंजूस और खड़ूस दोनों ही था। उसका व्यवहार खुद की बेटी राधा तक के साथ अच्छा नहीं था। वो हमेशा उसे किसी न किसी बात पर डांटता रहता था, क्योंकि उसको शुरू से ही एक बेटा चाहिए था और हो गई बेटी। और अब दूसरी बार भी उसकी पत्नी गर्भवती है। एक दिन रात में सुखीराम खाना खा रहा था, तभी उसकी पत्नी सीता, सुनिए, और सब्जी चाहिए क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं। राधा बेटी, खाना पूरा खत्म करना, और चाहिए तो ले लेना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खिलाओ महारानी को। खिला खिला कर मोटा कर दे, कितना भी खिला पिला दे, इसे काम तो कुछ आना ही नहीं। खिला खिला कर मोटा कर दे, कितना भी खिला पिला दे, इसे काम तो कुछ आना ही नहीं है। जाना तो इसे दूसरे के घर ही है। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? राधा आपकी बेटी है। वो मेरी बेटी है, तभी तो मुझे दिन रात चिंता सताती रहती है। ये बेटा होता तो कम से कम बड़े होकर मेरे धंधे में मेरा हाथ तो बटाता, पर ये क्या करेगी, बस खाती रहेगी। सुनिए जी, बस अब आप कुछ भी मत बोलिए। क्यों ना बोलूं मैं? हाँ, और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन ले। अगर इस बार भी बेटी हुई ना तो मेरे घर भूल कर भी मत आना, वरना मैं उसे मार डालूंगा। इस बार बेटा ही होना चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये सब मेरे हाथों में थोड़ी ना है। ये सब तो भगवान की मर्जी है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस बार बेटा ही चाहिए। सुखीराम गुस्से में सोने के लिए चला जाता है और सीता रोने लगती है। अपने पति की बातें सुनकर बेचारी रात भर सो नहीं पाती। अगली सुबह जब सुखीराम दुकान के लिए जा रहा था, अरे सुनती हो सीता, मैं जा रहा हूँ। जी सुनिए, अभी थोड़ी देर में मेरा भाई आने वाला है। क्यों? आपको कल बताया तो था, आप भूल। यहाँ मुझे अकेले परेशानी होगी, इसलिए जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी तब मैं अपने मायके से आऊंगी। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, अच्छे से जाना, पर जो मैंने रात में कहा था उसका ध्यान रखना। बेटी हुई तो वापस मत आना। और सुखीराम चला जाता है। सीता मायूस हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसका भाई आता है। तू अपनी बेटी के साथ अपने मायके के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में क्या बात है बहन, इतने दिनों बाद तुम अपने मायके जा रही हो, फिर भी खुश दिखाई नहीं दे रही, क्या बात है? नहीं नहीं भैया, मैं तो बहुत खुश हूँ। देख, तू मेरी छोटी बहन है, तुझे मैं बचपन से जानता हूँ, तेरा मुरझाया चेहरा अच्छे से समझता हूँ। माँ, पापा हमेशा मम्मी को डांटते रहते हैं। राधा, कितनी बार बोला है कि बड़ों के बीच में कुछ मत बोला करो। अरे इसे क्यों डांट रही हो? ये तो बच्ची है, जो इसने देखा वही तो बोल रही है। आखिर क्या बात है? सीता अपने भाई को सारी बात बताती है। सीता का भाई, अरे लेकिन बेटा बेटी इंसानों के हाथ की बात थोड़ी ना है। हाँ भैया, मुझे पता है, पर इनको कौन समझाए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे मेरी प्यारी बहन, तेरे भाई के होते तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, देखना। फिर एक दिन एक साधु बाबा सुखीराम के घर आते हैं। अरे कोई है घर में? कुछ खाने को हो तो दे दो बच्चा। कोई है? बहुत भूख लगी है। सुखीराम बाहर आता है। क्या हुआ बाबा, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मंदिर को छोड़कर आप यहाँ क्या कर रहे हो?
मुझे तो खुद ही आजकल खाने की परेशानी हो रही है। मेरी पत्नी चली गई है। क्या तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई है? अरे नहीं नहीं, वो तो गर्भवती है, इसलिए अपने मायके गई है। ओह अच्छा, तभी मैं तुम्हारे घर में सुख समृद्धि देख पा रहा हूँ। क्या मतलब है आपका बाबा? अरे मूर्ख इंसान, तेरे घर में साक्षात लक्ष्मी जी बसने वाली है। वो खुद तेरे घर में आने वाली है। क्या बाबा, सच में? आप सच बोल रहे हो? हाँ, तेरे घर में अब तेरे दिन दुनी और रात चुगनी होने वाली है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी तेरी बेटी के रूप में जन्म लेने वाली है। बस इस बात का ध्यान रखना कि तेरी बेटी की आंखों में कभी आंसू ना आए, उसका हमेशा ध्यान रखना। जी, मैं अपनी बच्ची का पूरा ध्यान रखूंगा। लो लक्ष्मी माता की जय। उस दिन के बाद से सुखी राम का व्यवहार गया। वो सभी लोगों से बड़ी विनम्रता से बात करने लगा था। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब सुखी राम को दूसरी बार भी बेटी हुई। सीता तो इस बात से बहुत बुरी तरह डर गई थी, पर जब सुखी राम को पता चला तो वो अपने ससुराल गया और सुखी राम को अपनी नवजात बेटी के साथ इतना प्यार करते हुए देखकर सीता को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। पर वो ये सब देखकर खुश थी। सीता अपने पति के साथ अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने घर वापस आ गई। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सुखी राम को भी बहुत फायदा हो रहा था। वो अपनी दोनों बेटियों का खूब ध्यान रखता था और छोटी बेटी लक्ष्मी के तो आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आने देता था। उसका तो वो बहुत ख्याल रखता था और उससे प्यार भी बहुत करता था। एक दिन जब दोनों बच्चियां बाहर खेल रही थीं, तब अरे बेटी लक्ष्मी, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इसमें तुम दोनों के लिए नई नई चूड़ियां, नए नए खिलौने हैं। अरे बेटा लक्ष्मी, तुम्हारी माँ कहाँ है? सुनती हो सीता? क्या है जी? अरे इतना सारा सामान, लगता है आप अपने लाड़ प्यार से दोनों बेटियों को बिगाड़ कर ही मानेंगे। अरे रे ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी है सब इन्हीं लोगों का तो है। वैसे भी मुझे बहुत फायदा हो रहा है। मेरी दुकान पहले जो छोटी थी सब्जियों की, वो बड़ी हो गई है। मैं उसके साथ साथ फल भी बेचता हूँ। बहुत फायदा हो रहा है मुझे। सब लोग बहुत खुश थे। सभी कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ सालों बाद देखते ही देखते दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। सुनिए जी, राधा बड़ी हो गई है, उसकी शादी की उम्र हो गई है। कुछ दिनों में राधा की शादी भी हो जाती है। इधर लक्ष्मी की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। तो लक्ष्मी की माँ, सुनिए जी, लक्ष्मी भी अब बड़ी हो गई है। लक्ष्मी की भी शादी की उम्र हो गई है। नहीं नहीं नहीं, मैं लक्ष्मी की शादी की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, लक्ष्मी की शादी की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा उसे अपने पास रखूंगा। जो कुछ भी है मेरे पास, सब कुछ उसी की वजह से तो है। मैं उसे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। ये बात को चिंता होने लगी। जाओ जाओ, सो जाओ। सुबह वैसे भी मेरी प्यारी बेटी लक्ष्मी का जन्मदिन है। जल्दी उठकर मंदिर में पूजा करवाने की तैयारी करनी है। दूसरे दिन सुबह होते ही सुखीराम घर से निकल जाता है तो रास्ते में उसे उसका साला मिलता है। अरे जीजा जी प्रणाम, इतनी सुबह सुबह जल्दी में कहाँ जा रहे हो? उसी की तैयारी में लगा हूँ। तुम घर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जीजा जी, पर मुझे तो आपसे ही काम था। बताओ क्या बात है? जीजा जी, लक्ष्मी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। रुक जाओ, बस मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वहां तुम्हारी बहन शादी के पीछे पड़ी रहती है और अब तुम भी। लक्ष्मी बेटी साक्षात लक्ष्मी जी का रूप की भी लक्ष्मी चली जाएगी। ये बात सुनकर उसका साला हंसने लग जाता है। क्या बात कर रहे हैं जीजा जी आप भी? क्या हुआ, मेरी बातें तुझे मजाक लग रही हैं? अरे जीजा जी,
वो तो आप दीदी को बेटे के लिए परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने ही एक बाबा को ये सब बोलने के लिए कहा था। क्या ये सब तेरा किया धरा है? मतलब लक्ष्मी कोई लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं है? मेरे साथ तुम लोगों ने धोखा किया है, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अरे जीजा जी, लेकिन आपको सच में लक्ष्मी जी की कृपा तो हुई ना। अब चले जाओ यहाँ से, कभी अपनी शकल मत दिखाना। सुखीराम गुस्से में घर चला जाता है, पर सीता और लक्ष्मी दोनों को ही खरी खोटी सुनाता है। लक्ष्मी, पिताजी आपको क्या हो गया है? आज आप मुझे क्यों रुला? आपने पहले तो कभी मुझे इतना नहीं डांटा, वो भी मेरे जन्मदिन के दिन। जैसा तुम लोगों के साथ करना चाहिए मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ, तुम लोग इसी लायक हो। फिर गुस्से में चला जाता है, रोती है। सुखीराम कुछ ही दिनों में लक्ष्मी की शादी भी करवा देता है। वो फिर से खड़ूस आदमी बन जाता है, जिससे उसको धंधे में भी बहुत नुकसान होने लगता है। धीरे धीरे उसके ऊपर बहुत कर्जा हो जाता है। शाम को ये लीजिए ये सोने का कड़ा, ये को बेचकर जितना कर्जा चुका सकते हैं चुका दीजिए। ये मैं कैसे बेच सकता हूँ? ये तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया था। तो क्या हुआ? इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना? दोनों बेटियां भी आपको बहुत याद कर रही थी। वो बोल रही थी कि वो दोनों अपने गहने बेचकर आपकी मदद करना चाहती हैं। क्या वो दोनों मेरे लिए अपने गहने बेच देंगी? हाँ जी, वो दोनों आपसे बहुत प्यार करती हैं और मैंने हमेशा उन लोगों को एक बोझ समझा। मैं अच्छा पिता नहीं हूँ। मैं अभी जाकर अपनी बेटियों से अपने किए की माफी मांगूंगा। मैंने हमेशा उन्हें एक बोझ की तरह समझा, हमेशा एक बेटे के चक्कर में उन लोगों से ढंग से प्यार ही नहीं किया। अजी सुनिए, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही आपका प्रायश्चित है। और आप अकेले क्यों जाएंगे? मैं भी चलूंगी आपके साथ अपनी बेटियों से मिलने के लिए। दोनों अपनी बेटियों से मिलने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी भाग्य की लक्ष्मी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर देना और ज्यादा पसंद आए तो शेयर करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय, थैंक यू।